हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार सचिवालय सहायक में पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र, समान अध्ययन के प्रश्न पत्र इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे ये प्रश्न है प्रथम सचिवालय सहायक में पूछे गए। अब हम करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे या डील करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आम, नन अदर देन आम, मैंगो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हम सभी को पता है ये क्वेश्चन और पूर्व में भी पूछी गई थी। तो श्वेत क्रांति के जनक जहां तक हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर वीजी कुरियन जो है श्वेत क्रांति के भारत में के जनक रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1910 में, 1947 में, 1911 में, 1945 में। तो दोस्तों प्रथम बार जो गाया गया था भारतीय राष्ट्रगान, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है इसलिए जो प्रथम बार जो गाया गया था सन 1911, मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। सन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया दोस्तों, उसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी होंगे। सतलुज नदी का उद्गम है कहाँ है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मैग्नेट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैग्नेट रेखा जो है दोस्तों वो स्थित है आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच। हाँ, इससे पहले वाले प्रश्न में मैं बता दूं जो सतलुज नदी का जो उद्गम पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। राकसताल आप सभी को पता है, आप सभी लोगों को तिब्बत से निकलती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी से निवेदन है अगर कोई प्रश्न गलत भी हो जाए दोस्तों या गलत उत्तर लगे तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा सही आंसर क्या है। फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसको करते हैं जो गलत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है, तो हम सभी को पता है यह कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, आप सभी के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये दोस्तों कहाँ है? आप सभी लोग जानते ही हैं। ये है दोस्तों सतलुज नदी के तट पर है भाखड़ा नंगल। बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है, कृपया जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और हम चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आप सभी को पता है नन अदर देन एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं देश के, तो ये भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण? तो आप सभी को पता ही है पहले से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया किसके शासनकाल में दोस्तों? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये किए हैं हर्षवर्धन के साथ, मतलब हेनसांग, हर्ष से हेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों
क्या आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह भूमध्य रेखा से गुजरती है? तो बहुत सारे देश हैं, फिर भी जो यहाँ का आंसर होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम। उस समय करंट का क्वेश्चन है, SLV-3 की लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण 1 का परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था दोस्तों बांग्लादेश का बनना, फिर पोखरण 1 का परीक्षण, पता ही है 1973 में ही हुआ था, फिर है सिक्किम का भारत का राज्य बनना 1975 में, और है SLV का लॉन्च। यही आपका सही आंसर है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, या क्या है बनाने वाली रेखा है? तो हम सभी को पता है दोस्तों, ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अब हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कौन से युग से? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हम सभी जैसा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों? कांस्य युग, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये महात्मा गांधी के दिशा निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उनका सपना था। अब हम बात करते हैं आगे। 1829 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हम सभी जानते हैं रावी नदी के किनारे जो है लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्कस करेंगे समय बहुत लगेगा, आप सभी पहले से भी जानते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो ये जो रिपीटिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कम से कम फेमस क्वेश्चन आपका गलत ना हो एग्जाम में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? हम सभी को पता है, इसका आंसर खरगवासला हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? खरगवासला। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? ये उस समय करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उस समय दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अब हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय ही बिहार था, अभी भी बिहार ही है। देश में सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय क्या नाम था? उनकी राजधानी का नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक का जो राजधानी था उसका नाम था पाटलिपुत्र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, गुजरात से। तो ये हम सभी को भी पता है, ये बिहार से कई बार रहे, उस समय करंट का क्वेश्चन है, और अभी भी है नीतीश कुमार, इनका नाम हुआ नीतीश कुमार दोस्तों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका नीतीश कुमार, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सो आसियान का सदस्य नहीं है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो पहले तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका संबंध दोस्तों बिहार से था, नन अदर देन बिहार से था, हम सभी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, देखते हैं दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं, राज्य से क्षेत्रीय क्वेश्चन के रूप में भी कह सकते हैं। ये पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि
ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है और कई बार गलत भी हो जाता है हम सभी से, तो इसको ध्यान रखना है। और ये प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, इससे पूर्व के क्वेश्चन में ये भी आया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश में से कौन सा है? ये भी उस समय का करंट से ही संबंधित कह सकते हैं, न्यूजीलैंड। अब निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो दोस्तों इसकी जो बात है वो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण में किया था, उन्नति किया था। और सभी ऑप्शन लेकिन गलत है, आपका ऑप्शन ए ही सही होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इच्छा मृत्यु को सबसे पहले नीदरलैंड ने कानूनी मान्यता दिया था, भारत में नहीं है, पता ही है आप सभी को। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बहुत सारा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसमें चुनाव आयोग आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड में दावोस जो है अवस्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल के लिए बाल वारकर कब प्रदान किया जाता है? तो आप सभी को पता ही दोस्तों, मुक्केबाजी के लिए कब प्रदान किया जाता है। तैराकी, लंबी कूद और ऊंची कूद तो होगा नहीं, हम सभी जान रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अभी तो तक्षशिला पता ही है, पाकिस्तान में है दोस्तों। अब इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम जो है ना नदी के बीच स्थित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो इसमें भील विद्रोह है, अरंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो जो आनंद विहार मठ में जो वर्णन है जो उसका है सन्यासी विद्रोह का दोस्तों। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है तो जानते हैं, असत्य कौन सा है? सत्य नहीं है मतलब असत्य कौन सा है? तो ये जो कथन दिया गया है दोस्तों, वो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल ही गलत है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको गंगूबाई हंगल। ये क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। गीता चंद्रन, लीला सैमसन, स्वप्नम सुंदरी। स्वप्न सुंदरी नहीं होगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों जो प्रश्न है इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये स्टैटिक जीके ही है, मतलब नाम पूछे तो चूंकि रिलेट है प्रधानमंत्री से इसलिए सही है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन, हम लोग सभी लोग जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। श्री कुमारा बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये उस समय करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। अभी तो कमलेश नीलकंठ व्यास है करंट की जो क्वेश्चन है इस प्रकार। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान सुशासन संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो अशोक अमृतराज। क्या नाम है? अशोक अमृतराज।
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो लव शब्द से संबंधित है टेनिस से, लव। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? उस समय करेंट का क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बढ़ चुका है। स्कॉटलैंड उस समय का आंसर था इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। नाम से हालांकि लग रहा था जो है मथुरा में ही है, लेकिन ये है मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस राज्य का नाम बताएं जहां अधिक संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने अधिक संख्या में दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका बिहार। पता ही है बिहार से ही सबसे अधिक रेलवे मंत्री बने हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ये तीन भी जिनका नाम मिला है वो टेनिस खिलाड़ी नहीं है। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक के। इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन आपका जो जीके जीएस का है समाप्त हुआ। आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। हम आगे भी इस सीरीज में प्रश्न प्रीवियस ईयर फिर जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है उसको डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।